कहाँ से? ये है हमारा आर फेज। आर फेज यानी ये है हमारा रोजी रोटी फेज। ये रोजी रोटी, जैसे हमने शुरुआत की तो शुरुआत में हमारी जो नीड होती है वो सिर्फ रोटी कपड़ा मकान की होती है कि भाई मैं 10 रुपए में खरीदूं, 12 रुपए में बेचूं और मुझे ये धंधा करना है ताकि मेरी रोजी रोटी चले। आई एम एबल टू फीड। जैसे गौतम ने बहुत प्यारा कहा कि पहले जब पैसा नहीं होता है ना तो ऐसा लगता है कि महंगी गाड़ी लेनी है, पर जब भी कमाना शुरू करते हो और आप वो प्रोसेस में जाते हो तब ऐसा लगता है कि पहले नीड, ये यार पैसे की बहुत वैल्यू है। सबसे पहले तो वो नीड पे आता है ना, कोई भी पैसा कमाते हो सबसे पहला इन्वेस्टमेंट होता है रोटी कपड़ा मकान। तो रोजी रोटी के लिए हम पहले धंधा करते हैं। साइकोलॉजी पूरी ये है कि मेरी रोजी रोटी चलनी चाहिए। सो फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, ये हमारा फर्स्ट फेज है ना। नीड के लिए हम करते हैं, जो हमारी जरूरत है, रोजी रोटी है, उसके लिए धंधा करते हैं। अभी एक बार ये रोजी रोटी हमारी एड्रेस हो जाती है ना, वहां पे तृप्ति मिल गई कि हाँ चलो अभी चल रहा है, अभी सिर्फ दाल चावल रोटी सब्जी नहीं, थोड़ी एक मिठाई भी खा पा रहे हैं, एक फरसान भी खा पा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा हम सब कुछ अकोमोडेट कर रहे हैं थाली में। जब ये फेज आता है उसके बाद आता है ए। ए का नाम है आवश्यकता स्टेज। ओके, आवश्यकता या फिर इच्छाएं बोल लो। अभी इसमें क्या आता है? इसमें आता है सेफ्टी, सिक्योरिटी। आप इसकी बातें सोचोगे है ना, आप बोलोगे इन्वेस्टमेंट करना है, प्रॉपर्टी लेनी है, जहां पे आप अपने आप को सेफ और सिक्योर कर सको, सेविंग्स करोगे। देवल ने बहुत अच्छा बोला कि भाई एक बार नीड मेरी एड्रेस हो गई उसके बाद मैं क्या सोचूंगा, यहाँ चल अब थोड़े पैसे बचा लेता हूँ फ्यूचर के लिए, थोड़ा सोना ले लेता हूँ इन्वेस्टमेंट के लिए, थोड़ा शेयर में इन्वेस्ट कर लेता हूँ, जाके माई मनी मेक्स मनी, प्रॉपर्टी ले ली, है ना। तो अभी हमारी नीड क्या हो गई? बेसिक रोटी कपड़ा मकान नहीं, उससे ऊपर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की नीड हो जाती है। तो हम जो धंधा कर रहे हैं वो धंधे से हम सेफ्टी और सिक्योरिटी सीख करते हैं, सेफ्टी और सिक्योरिटी पाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा धंधा वो फैसिलिटेट करे कि हम हमारी लाइफ में सेफ्टी और सिक्योरिटी क्रिएट कर सके। ओके, दैट इज द सेकेंड स्टेज ए। अभी तीसरा स्टेज, अभी तक हम ग्रोथ पे नहीं आए, ये थोड़ा मुझे और ऊपर करना पड़ेगा। हाँ, ग्रोथ पे नहीं आया अभी तक। थर्ड स्टेज जो है वो है एस। एस यानी संबंध स्टेज, संबंध या फिर प्यार। हर इंसान की बेसिक नेसेसिटी होती है कि उसको कहीं पे बिलोंगिंगनेस फील होना चाहिए। तो एज अ बिजनेस ओनर ये स्टेज जब आपकी लाइफ में आता है या ये नीड आपकी लाइफ में अराइज होती है कि मुझे प्यार चाहिए, बिलोंगिंगनेस चाहिए, संबंध चाहिए, आई वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ समथिंग, तब आप अलग अलग बिजनेस एसोसिएशन ज्वाइन करते हो, बीएनआई में एक्टिव हो गए और कोई नेटवर्किंग क्लब्स में एक्टिव हो गए, फिर कोई सोशल कमिटी है उसमें जुड़ गए, बिल्डिंग की सोसाइटी की कमिटी में जुड़ गए। एज अ बिजनेस ओनर यू आर ऑलवेज सीकिंग टू सी टू हैव अ प्लेस इन अ कम्युनिटी। आज भी हम जुड़े हैं तो वो एक कम्युनिटी का हिस्सा है। तो वी आर सीकिंग दैट बिलोंगिंगनेस, दैट संबंध, दैट प्यार, इंटीमेसी फ्रॉम आवर फैमिली मेंबर्स, लव्ड वंस, कलीग्स, ये सारे लोग भी इसमें आ गए। पर मेजरली आपको ये देखना है एज अ बिजनेस पर्सपेक्टिव, क्योंकि ये एंटरप्रेन्योर की जर्नी है। पहले नीड रोटी कपड़ा मकान, उसके बाद सेफ्टी सिक्योरिटी, अब आया कि प्यार और संबंध भी चाहिए भाई, इसके बिना तो मेरी जिंदगी अधूरी है। जब तक प्यार नहीं होगा, अपने लोग नहीं होंगे तो खुशियां शेयर किससे करूंगा? जैसे अभी भी हमको लगता है एज अ बिजनेस ओनर हम बिजनेस में अकेले, हमारे पास कोई है ही नहीं जिसको हम बोल सके, जिसके साथ शेयर कर सके। तो एट दिस स्टेज यू आर लॉन्गिंग एंड नीडिंग इंटीमेसी, लव, वो संबंध, वो रिश्ते। सो दिस इज वेयर यू बिकम अ पार्ट ऑफ कम्युनिटीज। एज अ बिजनेस ओनर यू आर सीकिंग दैट। ओके, इसके बाद का स्टेज आता है, ये हमारा अगला साइकोलॉजिकल पड़ाव है कि हमें मान सम्मान चाहिए।
अभी मुझे मेरी एस्टीम की नीड्स है ना, कि सोशल फंक्शन में जाएंगे, रिबन कटिंग करेंगे, अरे इतने लोग मुझे बुला रहे हैं, इतना सोसाइटी में मान है, मैंने इतना कंट्रीब्यूशन किया है, मैं इस तरह से एनजीओ में काम करता हूँ और ये करवाता हूँ वो करवाता हूँ, यहाँ पे मुझे चाहिए मान सम्मान, है ना, लोग मुझे जाने पहचाने, रिकॉग्नाइज करे, स्टेटस मेरा बिल्ड हो, ये सारी चीजें यहाँ पे आती है। स्टेटस बिल्ड हो, मान सम्मान मिले, फिर रिस्पेक्ट मिले, रिकॉग्निशन मिले, ये होता है हमारा मान सम्मान स्टेज। अभी ये चारों स्टेज में है ना एक चीज कॉमन है, ये चारों स्टेजेस आ रहे हैं हमारी लाइफ में, डेवलप होते हैं बिकॉज ऑफ, ये दिख रहा है, हाँ, बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी। कुछ कम है ना, उसकी भरपाई के ये स्टेजेस है चारों, चारों स्टेजेस के। रोटी कपड़ा मकान नहीं है तो डेफिशिएंसी, कमी है, ये नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, सेफ्टी नहीं, उसकी कमी है, संबंध नहीं है, प्यार नहीं है, इंटीमेसी नहीं है, उसकी कमी है, मान सम्मान नहीं है, ईगो सेटिस्फैक्शन, सेल्फ एस्टीम नीड, है ना, ये कमी है। ये कमियों की वजह से ये चारों स्टेजेस पे हम आते हैं। कि टॉप का जो स्टेज है ना, ये सिर्फ ये डेफिशिएंसी नीड नहीं है, सिर्फ ये ग्रोथ नीड है। टॉप का स्टेज फुल पोटेंशियल पे पहुंचना, एक्सीलेंस पे पहुंचना, मेरी कॉग्निटिव नीड्स यानी इंटेलेक्चुअल नीड्स, सोचने की कैपेसिटी, वो सारी चीजें मुझे डेवलप करनी है, वो नीड आ गई। अच्छा दिखूं यानी एस्थेटिक नीड्स, लुक गुड, स्मेल गुड, मेरा वातावरण सुंदर हो, मैं जहां पे हूँ वो सुंदर हो, है ना। कॉग्निटिव नीड्स यानी कि मैं, मेरी सोचने की क्षमता जो है वो पूरी तरह से प्रोग्रेसिव हो, फुल पोटेंशियल की तरफ मैं आगे बढ़ूं, एक्सेलेंस रीच करूं, अचीव करूं, पर्पस ऑफ लाइफ, who am I, what am I here to do, why am I here to do, whatever I am doing, why am I doing, ये स्टेज पे पहुंचू। तो ये या तो लोग स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप अचीव करते हैं, ओके, या फिर वो यहाँ होते हैं, यहाँ से यहाँ जंप करते हैं, यहाँ से यहाँ आते हैं, यहाँ से यहाँ होते हैं, या फिर थोड़ी थोड़ी मात्रा में सारे होते हैं, पर कोई एक डोमिनेंट होता है। जिसकी जिंदगी में ये डोमिनेंट होता है वो हमेशा खुश होता है, मजे में होता है, सेलिब्रेट करता है, अप्स एंड डाउन में पूरे जोश में होता है, वो बिजनेस की साइकोलॉजी के साथ एक होता है, इसके लिए वो यहाँ पे मजे में है। जो ये, जिसका ये स्टेज प्रोमिनेंट है, आत्म दिलचस्पी वाला, ओके, जिसका ये स्टेज प्रोमिनेंट है, नीड वाला स्टेज, वो बार बार ऊपर जाएगा नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, उसको उसी में मजे है, ओके। जिसका सेफ्टी सिक्योरिटी का स्टेज आ गया है वो वहां पे ही स्टैग्नेंट हो जाते हैं। बहुत लोगों ने बिजनेस में स्टैग्नेंसी एक्सपीरियंस की है कि मैं इतने टाइम से, मैं 10 करोड़ पे हूँ तो मैं 10 करोड़ पे ही हूँ, और कंटिन्यूसली 10 करोड़ पे ही हूँ इतने टाइम से। 10 का 12 होता है, 12 से 8 होता है, 8 से वापस 10 होता है, तो 10 12 8 10 12 वहीं पे हूँ। वो ये स्टेज पे अटके हुए, यहाँ पे और यहाँ पे, ओके। जो लोग यहाँ पे अटके हुए हैं, ये तीनों चीजें हो गई, पर यहाँ पे मान सम्मान में अटके हुए हैं, वो पूरी जिंदगी बाद में फिर सोसाइटी और सोशल ऑब्लिगेशंस में दे देते हैं, दे गिव अप देयर एंटायर थिंग, देयर एंटायर प्रोसेस, वो यहाँ पे समर्पित कर देते हैं। यहाँ तक पहुंचने की महत्वाकांक्षा भी नहीं रखते, इच्छा भी नहीं रखते कि हाँ ठीक है मैंने कर लिया, अब मैं, हो गया मेरा, हो गया काम, अब मुझे बस यही करना है, बेसिक बेसिक बेसिक। और फिर टूवर्ड्स द एंड ऑफ लाइफ बहुत सफरिंग आती है, हेल्थ सफरिंग आती है,
मानसिक सफरिंग आती है। ये सफरिंग इसके लिए आती है क्योंकि आपने जो चीज के लिए आपको भेजा था वो तो किया नहीं, थोड़ा सा करके आपने छोड़ दिया, या फिर कोई और ही ट्रैक पकड़ लिया, वहां पे जाके बैठ गए, अभी क्या करना है पता नहीं। तो आपको जिसके लिए भेजा था वो तो आपने फुलफिल किया ही नहीं, तो वहां पे आप फंस जाते हो। ओके।